से शेखावटी क्लास ने जो मैथ की क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले 10th क्लास की मैथ की क्लास का वीडियो आज शाम को आपको मिल जाएगा। तो उसमें सबसे पहले हम 10th क्लास त्रिकोणमिति के जो चैप्टर हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें त्रिकोणमिति का जो सिलेबस है, कितना वेटेज है उसका, वो देखते हैं। सबसे पहले तो त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का जो वीडियो है उसके अंदर आपको देखो, पहले 3 चैप्टर हैं त्रिकोणमिति के, 6, 7 और 8। टोटल मार्क हैं इसके 11। एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन आएंगे 4, यानी 6, 7 और 8 की जो एक्सरसाइज है उसमें से टोटल 11 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अब वो 11 नंबर के जो क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा 7.1 की एक्सरसाइज से, एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का। 7.2 से संभावना होती है एक क्वेश्चन की, और वो आता है ज्यादातर 1 नंबर का। जो 6 की प्रश्नावली है इससे 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। 8 की जो प्रश्नावली है उससे 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। जैसे टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इजी सा है। टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे त्रिकोणमिति से। आप 11 नंबर यहाँ से आसानी से बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर सकते हो। तो इससे आगे अब हम स्टार्ट करते हैं। शुरू से 6 की प्रश्नावली है उसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो 6 की प्रश्नावली में क्या है। सबसे पहले त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। समकोण त्रिभुज की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। यहाँ पर अगर थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने की भुजा होती है लंब, 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण, और बची वो भुजा होती है आधार। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण। थीटा के सामने की भुजा लंब। जो बची हुई भुजा है वो क्या होगी? आधार। ये समकोण त्रिभुज है। इसी पर आधारित हमारे पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। 6 त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। 6 त्रिकोणमिति अनुपात है वो कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इन सब के बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें आने चाहिए। साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये जो थीटा के सामने की भुजा है क्या है? लंब। तो साइन में क्या आएगा? लंब बटे कर्ण। कोस में क्या आएगा? आधार बटे कर्ण। टेन में क्या आएगा? लंब बटे आधार। कोट में आधार बटे लंब। सेक में क्या आएगा? देखो ये सेक है, ये किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। सेक है वो कोस का उल्टा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और ये कोसेक है, ये किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा। तो क्या आ जाएगा? कर्ण बटे लंब। ये इसके फॉर्मूले होते हैं
साइन लंब बट्टे करण, कोस आधार बट्टे करण, टेन लंब बट्टे आधार, कोट आधार बट्टे लंब, सेक करण बट्टे आधार और कोसेक करण बट्टे लंब। ये इसके फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं। 9th क्लास में भी काम में आए थे ये, अब यहाँ भी काम में आएंगे। अब देखो 6 की जो प्रश्नावली है वो पढ़ने के लिए हमें एक टेबल याद होनी चाहिए। उस टेबल में हमें डिग्री के मान होंगे, जैसे 0 डिग्री पर, जैसे साइन थीटा का मान है वो 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है और 90 डिग्री हो सकता है। ये हमें त्रिकोणमिति के जो डिग्री में मान है वो मान हमें मिलेंगे। जैसे क्या हो गया साइन 0, अब साइन 0 का मान हमें अगर पता होगा तो साइन 0 का सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। साइन 30 का मान हमें पता होगा तो सीधा आंसर रख सकते हैं। साइन 45, जैसे साइन 60 और साइन 90, ऐसे ही इन सब के मान हमें पता होने चाहिए। कितने अनुपात हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 डिग्री के मान हमें इसमें पता होने चाहिए। अब वो 5 डिग्री के मान कौन कौन से हैं, कैसे हैं, देखो पहले ये मान ही हमें, ये जो टेबल है आज के लिए वो टेबल ही करेंगे। आपको याद होनी चाहिए टेबल। याद कैसे करनी है वो अभी मैं बता रहा हूं, इसमें आप देख सकते हो। सबसे पहले 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहां पर आएगा साइन थीटा। अब देखो साइन में 0 डिग्री का मान हम पहले, अगर एक मान हमें आता है तो नीचे वाले सारे मान हम निकाल सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर साइन 0 सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 1 से लेकर 0 से लेकर 4 तक आपको गिनती तो आती है, आपको वो गिनती लिखनी है 0 से लेकर 4 तक। यहाँ क्या लिखोगे, 0 1 2 3 और 4, ठीक है। अब आगे इन सभी को 4 से डिवाइड करना है, सभी को 4 से डिवाइड कर दो। 4 डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद इन सभी का क्या करना है, अंडर रूट करना है। डिवाइड करने के बाद इन सभी का अंडर रूट करना है। अब देखो 0/4, 0/4 क्या होता है, 0, और 0 का अंडर रूट हमेशा क्या मिलेगा, 0। 0 का अंडर रूट क्या मिलेगा, 0। तो साइन 0 का मान क्या आ गया, 0। उसके बाद 1/4, 1/4 ही होगा। 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1, और 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2। तो क्या आ गया, 1/2, ठीक है। 45 डिग्री पर 2/4, 2/4 कैंसिल होता है, क्या आ गया, 1/2। अंडर रूट के अंदर है 1/2। अब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का अंडर रूट कितना हो गया, 1, और अंडर रूट 2, इसका सीधा सीधा मान निकलता है क्या, पूरा मान नहीं निकलता, तो ये अंडर रूट में रह जाएगा। तो नीचे इसके क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2, ठीक है। इससे आगे अंडर रूट 3/4, देखो 4 का अंडर रूट पूरा निकलता है, कितना होता है, 2, लेकिन 3 का होता है क्या, नहीं होता। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3, और यहाँ क्या आ जाएगा, 4 का कितना होता है, अंडर रूट 2, ठीक है। 4 से 4 डिवाइड हो गया, कितना आया, 1, और 1 का अंडर रूट भी कितना होता है, 1। अब साइन के हमारे पास 5 डिग्री के मान प्राप्त हो गए। पहला मान साइन 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 का मान कितना हो गया, 1, ठीक है। ये साइन के मान आपको याद रखने हैं, उसके बाद आप सारे मान निकाल सकते हो यहाँ से। देखो दूसरा मान क्या होगा, फिर दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, कोस। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, कोस।
अब कोस में देखो, यहां से हमने साइन के मान लिखे हैं तो कोस के मान यहां से लिखना स्टार्ट कर दो। यहां से हमने साइन के मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 है। वैसे ही साइन 0 का कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, जो साइन 90 का मान है वो ही मान किसका होता है, कोस 0 का। साइन 90 का मान कितना है 1, कोस 0 का मान कितना हो जाएगा 1, तो कोस 0 का मान कितना आ गया 1। उसके बाद साइन 30 का मान कितना है 1/2 और कोस थीटा में ये मान किसका होगा, ये जो मान है तो कोस 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2। कोस 30 का मान कितना आएगा √3/2। अब देखो साइन 45 इधर से आएंगे तो भी साइन 45 बराबर ही आ रहा है कि दो मान इधर हैं दो मान इधर हैं, ये तो बीच में आ रहा है। तो कोस में 45 डिग्री पर साइन थीटा और कोस थीटा के मान चेंज नहीं होते हैं। तो क्या आएगा, साइन 45 का मान कितना है 1/√2, तो कोस 45 का मान भी कितना होगा 1/√2। यहां पर मान कितना आएगा 1/√2। कोस 60 का मान कितना हो जाएगा, जो साइन 30 का मान है वो क्या होगा कोस 60 का मान। साइन 30 का मान कितना है 1/2, तो 1/2। साइन में 0 का मान, साइन में 90 का मान, अब 0 का मान जो साइन में है वो कोस में किसका होगा 90 का मान होगा, तो ये क्या आ जाएगा 0। ठीक है यहां तक। अब इसके बाद आता है टेन थीटा। इसके बाद क्या आता है टेन थीटा। 3 मान हो गए। 3 मान होने के बाद अब क्या किसका मान आएगा टेन का। अब टेन का मान देखो, टेन पहले टेन का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है टेन का फॉर्मूला, साइन और कोस के पदों में टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन के पदों में एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब साइन थीटा, साइन में 0 का मान कितना है हमारे पास है 0, तो साइन में 0 का मान हम क्या रख देंगे 0। कोस में 0 का मान कितना है 1, 0/1 मान क्या होता है 0। तो टेन का मान हमारे पास क्या आ गया, टेन 0 का मान कितना आया 0, यहां पर मान कितना आ गया 0। अब देखो ऐसे ही यहां से 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, मान क्या आ गया 1/√3। ठीक है, ये √2 से √2 क्या हो गया कैंसिल, मान क्या आ गया 1। यहां मान देखो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, मान क्या आ गया √3। अब देखो 1 में 0 का भाग लगाएंगे, कभी पूरा पूरा भाग जाएगा क्या, उसको परिभाषित कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, ये मान हो गए किसके टेन के। टेन में 0 का मान है, टेन में 0, टेन 0 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3 और टेन 90 अपरिभाषित। ठीक है, उसके बाद अब ज्यादातर मान है वो हमें ये कितने मान 18 मान हो गए, ये 18 मान ही काम में आएंगे। बाकी अगर तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो इनके विपरीत हैं, उल्टे हैं, तो ये तो उनसे हो सकते हैं। देखते हैं आगे कोट का, कोट थीटा। कोट में 0 का मान पहला क्या आ जाएगा, अब देखो टेन का इस साइड से ऐसे लिया है तो कोट का इस साइड से आ जाएगा। टेन का यहां से लिया है तो कोट का यहां से क्या आएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित होगा। उसके बाद ये कितना होगा √3, ये कितना आएगा 45 पर 1, ये कितना आएगा 1/√3 और 0 है तो ये कितना आ जाएगा, आगे कितना आएगा 0। कोट के मान समझ गए यहां से। कोट के बाद क्या है सेक थीटा। क्या होता है सेक थीटा। अब देखो सेक थीटा क्या होता है,
सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा। क्या होता है? 1 अपॉन कोस थीटा। सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा। अब देखो सेक में हमारे पास सेक का मान तो है ही नहीं, लेकिन हमें सेक का मान चाहिए। सेक का मान चाहिए तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कोस थीटा। तो देखो मैं ये से लिखूं सेक 0। सेक 0 का मान बताओ, तो सेक 0 का मान हमारे पास क्या आएगा? 1/कोस 0, यही तो आएगा। अब 1/कोस 0 का मान है क्या हमारे पास है? कितना होता है कोस 0 का मान? है कितना होता है? 1। कोस 0 का मान होता है 1, तो क्या आ जाएगा? सेक 0 बराबर 1/1। मान कितना आया? 1 ही आया क्या? 1। तो सेक 0 का मान कितना हो गया? 1। सेक 0 का मान 1। उसके बाद अब दूसरा मान देखो, इसको चेंज करके लिख सकते हो आप, ऐसा चेंज करके लिख सकते हो 30 डिग्री पर। अब सेक 30 बराबर क्या आएगा? 1 अपॉन कोस 30, यही होगा क्या? कोस 30 होगा। 1 की जगह क्या आ गया? 1। कोस 30 का मान कितना है? √3/2, यही है क्या? अब देखो अंश और हर, नीचे ऊपर क्या है? अंश है अकेला, नीचे क्या होगा इसके? हर। उसके बाद अंश और हर। अब नीचे वाला अपना स्थान छोड़ता है, कहाँ जाता है? ऊपर जाता है क्या? तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो सेक 30 का मान कितना हो जाएगा? 2/√3। सेक 30 का मान क्या हो जाएगा? 2/√3। अब देखो इधर ऊपर 2/√3 है ये √3/2 है, तो ये 2 ऊपर चला गया, तो क्या हो गया? 2/√3। ऐसे ही ये भी ऊपर चला जाएगा √2, और 1 कहाँ जाएगा? नीचे। 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? √2। समझ गए क्या? इससे आगे क्या हो जाएगा? देखो ये कितना है? 1/2 ऊपर जाएगा, 2 क्या हो जाएगा? 2। यहां क्या है? 0 कैसे आया था? उल्टा आया था, तो यहां क्या आ जाएगा? अपरिभाषित। ठीक है। अब आगे कौन सा बच गया? एक कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा का चाहे यहां से उल्टा लिख सकते हो या फिर साइन से भी कर सकते हो। यहां से उल्टा लिखेंगे तो पहला मान क्या आएगा? अपरिभाषित। दूसरा मान क्या आएगा? 2। ये क्या आएगा? √2। और ये कितना आएगा? 2/√3। और ये कितना आ जाएगा? 1। ये आपकी टोटल टेबल हो चुकी है। अब देखो ये मान आपको नहीं, तो ये मान काम में आएंगे कभी आपके, ये मान हम काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि ऐसे हमें क्वेश्चन ही नहीं मिलते हैं कि sin 0, sin 50, sin 90। इधर वाले मान भी काम में नहीं ले सकते, ये भी नहीं काम में आएंगे ज्यादातर। आपको जो कंठस्थ याद रखने हैं, वैसे तो आप ये टेबल अब रटने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा इसको ऐसे बना सकते हो। कॉपी के अंदर आप लास्ट पेज पे एक बार बना के ट्राई कर सकते हो, तो आपको याद हो जाएगा सदा के लिए। लेकिन ये मान हमें नहीं चाहिए, ये मान भी हमें नहीं चाहिए। अब हमें तो सिर्फ 9 मान याद करने हैं। वो कौन से हैं? 9 मान याद करने हैं, बाकी सारे मान अपने आप याद रह सकते हैं। 9 मान में कौन कौन से 9 मान याद करने हैं? पहला है sin 30, sin 45 और sin 60। sin 30, sin 45 और sin 60। sin 30 पे मान कितना है? 1/2 है। sin 45 पे क्या है? 1/√2 है। और sin 60 पर क्या है? √3/2 है। अभी कोस में ये मान अगर याद करने हैं तो sin 60 का और cos 30 का मान सेम है। sin 60 का मान कितना है? √3/2। और cos 30 का मान भी कितना है? √3/2। 45 पे दोनों मान एक जैसे हैं। sin 45 का भी 1/√2 है, और cos 45 का मान भी कितना है? 1/√2। sin 30 का मान कितना है? 1/2। और cos 60 का मान भी कितना है? 1/2। तो इसी प्रकार 6 मान आपको आसानी से याद हो सकते हैं।
उसके बाद टेन में पहला मान 30 पर कितना, 1/√3, 1 और √3। ये आपको 9 मान आपको ज्यादातर आपको याद होने चाहिए। तो ये टेबल है कंप्लीट, यहाँ से ये 9 मान आप याद कर सकते हो। अब इस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, वो सरल करना आना चाहिए। उसके लिए पहले बेसिक कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो वो फॉर्मूले क्या हो सकते हैं, देखो बेसिक फॉर्मूले में देखो साइन थीटा है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक थीटा। उसके बाद कोस थीटा है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/कोट थीटा। और इसका एक साइन और कोस के पदों में एक फॉर्मूला और होता है जो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वो ही फॉर्मूला है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये होता है साइन और कोस के पदों में। टेन का फॉर्मूला साइन और कोस के पदों में क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। उसके बाद होता है कोट थीटा। कोट थीटा होता है 1/टेन थीटा। और इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसके बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा में एक फॉर्मूला इसका होता है 1/कोस थीटा। और उसके बाद आएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में इसका फॉर्मूला होता है 1/साइन थीटा। ये 9 फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वो क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में इसका जो क्वेश्चन आता है वो आएगा साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री। ऐसे इसके मान आपको पूछ सकते हैं। अब देखो साइन 30 का मान आपको अभी टेबल बताई थी, उसमें साइन 30 का मान जो था वो लिखना है। साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान लिखना है यहाँ से 1/2 प्लस कोस 30 का मान क्या होगा, √3/2 प्लस टेन 60 का मान क्या होगा, 1/टेन 60 का मान √3। इसके नीचे भी क्या लगा लेते हैं, 1। इसको सरल करना है, सरल करेंगे तो क्या करेंगे, पहले एलसीएम क्या आएगा इसका, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस यहाँ क्या जाएगा, यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ कितना आएगा √3 और प्लस 2/3। 1/3 ये है, 2/3 ये है, तो कितने हो गए 3/3। मान क्या आ गया हमारे पास, 1 प्लस 3/3/2 ये मान हो गया। ऐसे इसके अंदर क्वेश्चन